साईं के चरणों में झुका कुलकर्णी का अभिमान। शिरडी की गलियों में एक अलग ही शांति और सुकून था। वहां की मिट्टी तक में साईं बाबा की करुणा और आशीर्वाद की खुशबू घुली रहती थी। लोग बाबा को केवल एक संत नहीं बल्कि अपना संरक्षक मानते थे। लेकिन एक व्यक्ति था, कुलकर्णी, जो अक्सर बाबा से ईर्ष्या करता और उनका अपमान करने का कोई अवसर नहीं छोड़ता। उसका मानना था कि गांव का असली मालिक वही है और उसकी अनुमति के बिना कोई भी यहां सम्मान नहीं पा सकता। कुलकर्णी का स्वभाव घमंडी था। धन, पद और अधिकार की मदिरा ने उसके भीतर विनम्रता की जगह कठोरता भर दी थी। वह अक्सर कहता, ये बाबा आखिर हैं कौन? न मंदिर, न कोई उपाधि, न कोई बड़ा घर, फिर भी सब इनकी शरण में क्यों आते हैं? गांव वाले उसकी बातें सुनकर चुप रह जाते, क्योंकि वे जानते थे कि साईं का प्रेम निष्कलंक है। बाबा किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी कुलकर्णी की ईर्ष्या कम न होती। एक दिन गांव में अकाल जैसी स्थिति हो गई। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूखने लगे, अनाज की कमी हो गई और लोगों के घरों में भूख की आग जलने लगी। गांव वाले बाबा के पास पहुंचे और बोले, साईं, अब तो हमें आपकी कृपा ही बचा सकती है। बाबा ने सभी को समझाया, सब्र और श्रद्धा रखो, ईश्वर अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखता। इधर कुलकर्णी हंसते हुए बोला, देखो ये कैसी बातें करते हैं। बारिश इनकी बात सुनकर आएगी क्या? इनकी दाल भात बांटने की आदत ने सबको निकम्मा बना दिया है। असली सहारा तो धन है और वो केवल मेरे पास है। उसने घोषणा की, जिसे अनाज चाहिए मेरे घर आओ, लेकिन कीमत दोगुनी देनी होगी। गांव वाले मजबूरी में उसके पास गए। कुलकर्णी के घमंड की गिनती बढ़ती चली गई। उसे लगता कि अब सब उसके अधीन हैं और बाबा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन बाबा ने मौन साधा। वे किसी से कुछ नहीं बोले, बस हर दिन मस्जिद में बैठकर धूनी जलाते और भिक्षा में जो भी मिलता उसे जरूरतमंदों में बांट देते। एक दिन अजीब घटना घटी। एक व्यापारी बैलगाड़ी में अनाज लेकर गांव के बाहर रुका। उसने गांव वालों को पुकारा, क्या यहां कोई साईं बाबा रहते हैं? मुझे सपना आया था कि अपने अनाज से भूखे लोगों का पेट भरूं और बाबा के चरणों में अर्पण करूं। गांव वाले हैरान रह गए। बाबा ने उसे देख मुस्कुराकर कहा, जो आया है वह सबका है, इसे बांट दो। व्यापारी ने मुफ्त में अनाज बांट दिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग फिर से बाबा की महिमा गाने लगे। यह दृश्य देखकर कुलकर्णी का घमंड टूटने लगा। जिन लोगों ने उसके सामने सिर झुकाए थे, वे सब बाबा की ओर दौड़ गए। उसकी हवेली खाली होने लगी। गुस्से में कुलकर्णी बाबा के पास पहुंचा और बोला, यह सब छल है, आपने मेरे व्यापार को नष्ट कर दिया। बाबा शांत स्वर में बोले, कुलकर्णी, यह छल नहीं, सत्य है। तूने भूखों से दोगुनी कीमत वसूली। धन से पेट भर सकता है, पर दया से आत्मा तृप्त होती है। तूने धन बांटा, हमने करुणा बांटी। देख किसका प्रभाव सच्चा है। बाबा के शब्दों ने कुलकर्णी का हृदय चीर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह साईं के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, मुझे क्षमा करें। मेरा अभिमान ही मेरी सबसे बड़ी गरीबी थी। आपने आज मेरी आंखें खोल दी। बाबा ने उसे उठाकर कहा, कुलकर्णी, घमंड सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक मनुष्य को लगता है कि वही सब कुछ है, तब तक वह सत्य से दूर रहता है। सच्ची संपत्ति सेवा और नम्रता में है। अब से अपने धन का उपयोग गांव वालों की भलाई में कर। उस दिन से कुलकर्णी का हृदय बदल गया। उसने अनाज और धन गरीबों में बांटना शुरू किया। गांव में उसका नया परिचय दानवीर कुलकर्णी के रूप में होने लगा। लेकिन वह जानता था कि यह परिवर्तन उसकी शक्ति से नहीं, बल्कि साईं के आशीर्वाद से हुआ है। ये कथा हमें यही सिखाती है, घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, साईं की करुणा के सामने टिक नहीं सकता। धन और पद क्षणिक हैं, लेकिन प्रेम और सेवा शाश्वत है। सच्चा सुख दूसरों को सुख देने में है।